आप यूके अमेजोन सेलर हैं, यूके बेस्ड है, ठीक है, उसकी बात हो रही है जो यूके बेस्ड अमेजोन सेलर है। उसके बाद आप नॉट वैट रजिस्टर्ड है, दूसरी चीज़ ये है, ठीक है। और उसके बाद आप इंपोर्ट या होल सेल एज अ इम्पोर्ट कर रहे हैं या यूके के होल सेलर से बाय कर रहे हैं या पीएल या होल सेल के थ्रू कर रहे हो। तो अब आप इसमें इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हो कि आपके लिए बेहतर क्या है, आप किस चीज़ को आपको करना चाहिए। तो ये तो वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आप नॉट वैट रजिस्टर्ड हो, इंपोर्ट्स कर रहे हो, तो आपकी जो इंपोर्ट्स पे आपको जो वैट पड़ी है वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी। जैसे आपकी 10 पाउंड की चीज़ लेते हो, 2 पाउंड आप लेट्स सपोज वैट देते हो बाइंग करते हुए, तो अब ये आपका आइटम 12 पाउंड का कहलाएगा, 10 का नहीं कहलाएगा। लेकिन जो वैट रजिस्टर्ड होता है उसके लिए 12 पाउंड वाला आइटम 10 का कहलाएगा, क्योंकि वो 2 पाउंड सेलिंग के ऊपर से जो वैट उसको देनी पड़ती है, आउटपुट वैट, उससे वो माइनस कर लेगा। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है कि आपकी कॉस्ट प्राइस वैट इंक्लूड हो जाता है, ठीक हो गया। और अगर आप इंपोर्ट कर रहे होते हो तो इंपोर्ट पे भी जो वैट पड़ती है वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। इस तरह यूके होलसेलर से जब लेते हो तो वो भी आपको जो वैट चार्ज करेगा वो एज अ कॉस्ट प्राइस आपकी बन जाएगी। और इसी तरीके से चाहे आप पीएल कर रहे हो, प्राइवेट लेबल, या होलसेल कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन में अब आपने डिसाइड करना होता है कि इंपोर्ट्स करें या यूके की होलसेलर से लें। तो यूके के होलसेलर से जब आप लेते हो तो आपको पता होना चाहिए इसमें प्रॉफिट मार्जिन। अगर आप लेट्स सपोज पीएल से हम स्टार्ट लें, क्योंकि मैं पीएल करता हूँ इसलिए अपनी होलसेल का मैं आपको इतना आइडिया नहीं दे सकता, लेकिन पीएल का मैं आइडिया दूंगा। आप पीएल कर रहे हो और यूके के होलसेलर से माल बाय कर रहे हो, तो आपको प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? आपके पास एक पावर होगी, एक चीज़ होगी आपके पास पावर, और एक आपकी वीकनेस, ठीक है। जो आपकी पावर या स्ट्रेंथ आपकी होगी वो ये होगी कि आप बेचते हुए उसको कम प्राइस पे थोड़ा सा करके बेच सकते हो नॉर्मल सेलर की निस्बत, ठीक हो गया। ये आप थोड़ा सा कहानी डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने सेल करते हुए वैट नहीं देनी 20%। अब आप जब बेचोगे, आप बेचोगे 10 पाउंड की, दूसरा बंदा जब बेचेगा उसको बेचनी पड़ेगी सेम प्रॉफिट के लिए 12 पाउंड की, ठीक है, क्योंकि उसने 2 पाउंड हुकूमत को वैट दे देनी है। तो वो 10 पाउंड आपका प्रॉफिट है, उसका प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट नहीं कह रहा, मतलब उसकी रेवेन्यू जो भी आएगा उसके पास जनरेट होता है। तो अब आप 10 की बेच सकते हो क्योंकि आपने 2 पाउंड तो हुकूमत को देना ही नहीं है। तो यहां से आपकी पावर है कि सेलिंग करते हुए आप पैसे से खेल सकते हो। अब आपका नुकसान कहाँ हो रहा होता है? नुकसान सिर्फ कॉस्ट में हो रहा होता है। कॉस्ट नीचे से अब जब बाइंग कर रहे होते हो, आपको जो वैट है वो ऐड होके कॉस्ट बन जाती है। लेकिन जो जो वैट रजिस्टर्ड होता है उसको, उसके लिए वो एज अ एक्सपेंस है जो कि वो माइनस करा सकता है, वैट को वो माइनस कर सकता है सेलिंग के वैट के अंदर से, ठीक है। ये छोटा सा एक डिफरेंस है नॉट वैट रजिस्टर्ड और वैट का। आपको पता होना चाहिए अगर आप वैट रजिस्टर्ड नहीं है तो आपकी पावर क्या है, आपको पता चाहिए अगर आप वैट नहीं तो आपका नुकसान कितना है। नुकसान थोड़ा हो रहा होता है इसमें, ठीक है। नॉट वैट रजिस्टर्ड हो और वैट रजिस्टर्ड में से मेरी नज़र में नॉट वैट रजिस्टर्ड ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको खेलने का ज़्यादा मौका है, क्योंकि जो आपको बाइंग पे वैट पड़ेगी वो तो थोड़ी पड़ी होगी। आइटम तो आप 4-5 पाउंड का खरीद रहे होगे, लेकिन जब बेचना है आपने 20 का बेचना है, तो 20 पाउंड का जब बेचोगे उस पर वैट ज़्यादा है, जो कि 5 का खरीदोगे उस पर वैट थोड़ी है। तो ऑब्वियसली नॉट वैट रजिस्टर्ड होना फायदेमंद चीज़ है। लेकिन मसला ये आ जाता है आगे जाके, आपको फिर भी वैट को अपने अपनी कैलकुलेशन में रखना चाहिए। आप बेशक हुकूमत को ये पे नहीं कर रहे सेलिंग में, एक टाइम आएगा कि जब आपको ये वैट पे करनी पड़ेगी, जब आपका थ्रेशोल्ड 90,000 का ब्रीच हो जाएगा। और मसला ये होगा, आपने जो अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग की हुई थी उसमें आपने वैट को कंसिडर ही नहीं किया होता शुरू में। अब आपको अपनी प्राइस बढ़ानी पड़ेगी 20%। जब आप अपनी प्राइस को बढ़ाएंगे 20%, तो हो सकता है अब आपकी प्रोडक्ट कंपेटिटिव ही ना रहे और आपने मंगवा ली हो अन्नेवा। आपने जैसे पहले आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया, अमेजोन पे बेचना स्टार्ट किया, तो आप वैट रजिस्टर्ड जब नहीं थे तो आपने वैट की कैलकुलेशन को अपने जेहन में नहीं रखा। तो आपने क्या किया कि 20% जो है वो अपना प्रॉफिट रखा, ठीक है, या 25% रखा, 25% प्रॉफिट रखा। तो जैसे ही आपका, और फिर आपने पहली बार सेल हुई, आपको बड़ा मजा आया, आपने और मंगवा ली। नेक्स्ट टाइम आपने बहुत ही ज़्यादा यूनिट मंगवा लिए, 500 यूनिट मंगवा ली। अब जब 500 मंगवा ली, आपकी सेल अच्छी हुई, तो सेल की वजह से आपका जो वैट का थ्रेशोल्ड था ब्रीच हो गया 90,000 पाउंड का। अब आपको वैट रजिस्टर्ड होना है। अब जब आप वैट रजिस्टर्ड हुए तो आपको पता चला अब आपको 20% वैट देनी है। अब 20% वैट देने के लिए आपको प्राइस 20% बढ़ानी है, अदरवाइज आप लॉस में जा सकते हैं। क्योंकि अगर आपने शुरू में अपना प्रॉफिट मार्जिन ही 20% रखा था, वो तो गया वैट में। तो अगर आपने 25 रखा था तो सिर्फ 5% आपका प्रॉफिट होगा। तो अब आपको मजबूरन प्राइस बढ़ानी पड़ जाएगी। जब आप प्राइस बढ़ाएंगे तो आपका प्रोडक्ट वो कंपेटिटिव ही नहीं रहेगा। अब यूनिट आपके पास 500 आपने मंगवा लिए हैं, बिक आप वो रहे नहीं है, बड़ा स्लो मूवर प्रोडक्ट हो गया सेम। अब आप फंस गए आके। तो इसीलिए मैं ये मशवरा देता हूँ कि आप जब आप वैट रजिस्टर या यूँ ले लें 40,000 पाउंड जब आपकी सेल हो जाए 40,000, अब आपने अपनी प्राइस बढ़ा देनी है। वैट को कंसिडर कर लेना है, वैल्यू को अपनी प्राइस में,
क्यों? क्योंकि अब सिर्फ 50,000 पाउंड रह गया पीछे। जैसे ही वो 50,000 पाउंड आपका और हो जाएगा पूरा 90,000 पे पहुंचोगे, अब वैट की बारी है, ताकि आप शुरू में ही खेल सको इसके साथ कि अगर मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो मेरा कितनी सेलिंग होगी। क्योंकि वैट थ्रेशोल्ड से पहले जो आपकी सेलिंग हो रही है वो ट्रू सेलिंग नहीं है। मैं उसको ट्रू सेलिंग नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि अब आपको जब वैट की बारी आएगी तो आपको ज़्यादा प्राइस जब बढ़ेगी या वैट देनी पड़ेगी तो आपके तो प्रॉफिट मार्जिन गिर जाना है। तो इस छोटे से पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हुए आपने अमेजोन के ऊपर सेलिंग करनी है, तब आपको पता चल सकेगा क्या करना है। तो ये हो गया जी प्राइवेट लेबल के अंदर। तो इसीलिए जब आप आहिस्ता आहिस्ता जब आपने इंपोर्ट करना है प्राइवेट लेबल एज अ प्राइवेट लेबल, तो आपने EORI गूगल पे जाके लिखें, EORI रजिस्टर्ड फॉर इम्पोर्ट। तो जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो यूके में आपको अपने आप को रजिस्टर, जो कि 5 मिनट में फ्री रजिस्टर्ड हो जाता है। EORI गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस पर जाके आपने रजिस्ट्रेशन कर देनी है। आप उसके लिए कोई आपके लिए वैट रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी नहीं है। नॉन वैट रजिस्टर्ड भी आपको कर सकता है रजिस्टर्ड। वो आपसे सवाल पूछेगा वैट रजिस्टर्ड है कि नहीं, आपको नहीं, तो वो आपको EORI नंबर जनरेट करके दे देंगे नॉन वैट रजिस्टर्ड का। अब होगा क्या, जब आपकी इंपोर्ट आएगी, अगर आप डैप करवा रहे हैं, DAP, ठीक है, ड्यूटीज़ एट प्लेस, जिसमें आपने पे करनी है ड्यूटी, और जो कस्टम क्लियरेंस एजेंट जब आपको आप बताते हो कि मेरी शिपमेंट आ रही है, वो आपसे पैकिंग लिस्ट वगैरह डॉक्यूमेंट्स उसको दे देते हैं। तो वो जब शिपमेंट आती है वो आपसे, अब आपको वैट पे करनी, जितने का आइटम था 1000 पाउंड का आपने शो कराया था, तो आपको फिर उसके हिसाब से उसके ऊपर वैट पड़ेगी, फिर आप उसको पे करोगे, तो फिर आपका माल रिलीज़ होगा और आपका यहाँ पे आएगा। ये तरीकाकार होता है प्रोसीजर, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, अगर आपकी अच्छी कस्टम क्लियरेंस एजेंट के साथ लैक्स है, तो वो क्या करता है, जब अगर थोड़ी अमाउंट है तो वो क्या करता है, खुद ही पैसे देके क्लियर कर देता है, आपसे कहता है विदिन 3 डेज़ आपको पे कर दे। और यही होना चाहिए आपका उसके साथ रिलेशनशिप, ताकि वो आपके इंतजार में ना बैठ रहे, जल्दी से क्लियरेंस दे, ठीक है। तो इस तरीके से वो आपको फिर उसको वैट के पैसे पे कर दोगे, आपकी माल क्लियर हो गया, आप इधर मंगवा लोगे अपने पास। ऐसे प्रोसीजर चलेगा नॉन वैट रजिस्टर्ड का। लेकिन जो वैट रजिस्टर्ड, अब यूके ने उसके लिए एक अच्छा कर दिया है कि उन्होंने एक पोस्ट वैट अकाउंटिंग स्टार्ट कर दी है, PVA, जिसका मतलब ये है कि अब आपका जब जहाँ माल आएगा वो आप वैट रजिस्टर्ड है, तो आपको इंपोर्ट पे वैट नहीं पे करनी। ये सबसे मज़े की चीज़ होगी हुई है यूके में। तो जिसका मतलब है आपके पास ज़्यादा पैसे हैं कैश फ्लो खेलने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कई लोग कंसिडर नहीं करते अपने जहन में। वैट रजिस्टर्ड होने का ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि माल आया आपका, अगर इंपोर्ट करवा रहे हो तो आपको पोर्ट पे चाहे सी या एयर, आपको कहीं पे भी कोई वैट नहीं पे करनी। वो PV हो जाती है, वो चली जाती है पोस्ट वैट अकाउंटेंट में। जब 3 महीने बाद आप अपना वैट फाइल करते हो तो आपका अकाउंटेंट उसको मैनेज करता है, उसके प्लस और माइनस करके उसकी लगा के उसको बैलेंस कर देता है। तो आप बेसिकली कुछ पे नहीं कर रहे थे, इन अदर वर्ड्स, कि आप इंपोर्ट पे कोई नहीं पे कर रहे थे। हाँ यस, लेकिन आप यूके से अगर माल खरीदते हो एज अ होलसेलर से, वहाँ पे आपको डेफिनेटली आपको वैट पे करनी है। वो आप वैट पे करोगे, लेकिन वो आप जब अगर वैट रजिस्टर्ड हो तो बाद में जाके आप वो क्लेम कर सकते हो, बैक कर सकते हो जब अपनी वैट फाइल करोगे। तो ये वैट रजिस्ट्रेशन कराने का फ़ायदा होता है। तो उम्मीद है इसमें आपको थोड़ा सा पता चला होगा कि अगर आप यूके के रजिस्टर्ड हैं और नॉन वैट रजिस्टर्ड या वैट रजिस्टर्ड होने में क्या एडवांटेज है।